समुंदर का किनारे बैठे हुए इन वेब्स को देखना हमारे लिए कितना सुकून की बात होती है, लेकिन ये सेम टाइप का वेब्स जब चार्ट पे दिखते हैं तो ये हमारे लिए काफी फ्रस्ट्रेटिंग एंड बोरिंग होते हैं, क्योंकि ये एक ही जगह पे अप डाउन करते रहते हैं। लेकिन मार्केट में अगर आपको सरवाइव करना है तो सिर्फ अप एंड डाउन मोमेंट आपको पहचानना काफी नहीं है, इस बोरिंग फेज को भी आइडेंटिफाई करना चाहिए, तभी जाकर आप एक लो रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला सेटअप बना सकते हैं और मार्केट पे सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। तो इसीलिए आज इस वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे मार्केट का सबसे बोरिंग, सबसे कॉम्प्लेक्स पैटर्न। इसको अगर आप पहचान गए तो पूरा मार्केट आपकी मुट्ठी में होगा। दोस्तों, मैं हूं सुमित बारिक एंड वेलकम टू एलियट वेब निफ्टी फुल कोर्स सीरीज वीडियो नंबर 18। इधर हम डबल फ्लैट के बारे में देखेंगे कि इसका फिबोनाची रेशियो कैसे होते हैं और इसको हम इजीली आइडेंटिफाई कैसे कर पाए। ये सब कुछ आज हम कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहले हम देखेंगे ये डबल फ्लैट क्या होते हैं। इससे पहले भी मैं डबल फ्लैट, ट्रिपल फ्लैट ये सब पे वीडियो बना चुका हूँ कि इसका सब स्ट्रक्चर क्या होगा, बट इधर मैं उसका एक समराइज वर्जन दे रहा हूँ, स्पेशली जो दोस्तों नए हैं उन लोगों के लिए। देखिए, ये डबल फ्लैट जनरली कुछ नहीं होते हैं, ये बेसिकली दो फ्लैट से बनते हैं, इसीलिए इसका नाम है डबल फ्लैट और इसका हम नाम देते हैं WXY कुछ इस तरीके से। जैसे कि इधर ये हो गया आपका W, तो इधर W भी एक फ्लैट है और ये जो Y है ये भी एक फ्लैट है। तो ये दो फ्लैट जब एक साथ आ जाते हैं तब इसको हम बोलते हैं डबल फ्लैट, यानी कि W के अंदर भी फ्लैट रहेगा और Y के अंदर भी फ्लैट रहेगा। बट ये जो X वेव है, ये X वेव एक अननोन वेव होती है जनरली, जिसके बारे में हम आगे चल के इसका फिबोनाची रेशियोस को भी देखेंगे। और आप अगर एलियट वेब फुल कोर्स सीरीज में नए हैं तो वीडियो को थोड़ा पॉज करके इस 4 पॉइंट को पढ़ सकते हैं और पूरा एलियट वेब फुल कोर्स सीरीज को देख भी सकते हैं। लेकिन अभी के लिए मैं इसका फिबोनाची रेशियोस के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। तो पहला स्लाइड पे हम देखेंगे वेब बी वर्सेस वेब ए। अब वेब बी और वेब ए का रिलेशन क्या होते हैं, ये हमारे लिए क्यों जानना जरूरी है, क्योंकि W के अंदर क्या होते हैं, एक फ्लैट होती हैं। तो फ्लैट का अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लैट होते हैं। तो इसीलिए ये कौन सा टाइप का फ्लैट की बात कर रहे हैं W पे और कौन सा टाइप का फ्लैट की बात कर रहा हूँ Y पे, ये हमारे लिए जानना जरूरी है। तो बेसिकली हम सबको पता है फ्लैट मतलब एक साइडवेज करेक्शन होते हैं जिसके अंदर 3 वेव्स रहते हैं ABC। तो देखिए ना, फ्लैट करेक्शन पर्टिकुलरली एक्सपेंडेड फ्लैट। अब फ्लैट का तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जनरली अगर आप रेगुलर फ्लैट को देखेंगे तो कुछ इस तरीके से होते हैं, बट एक एक्सपेंडेड फ्लैट कुछ इस तरीके से भी हो सकते हैं, जहां पर वेब बी वेब ए का स्टार्टिंग पॉइंट से भी ऊपर चले गए। तो वही इधर मैं बोल रहा हूं कि इधर वेब बी वेब ए का 90 से 105% तक जाते हैं, जो ऑलरेडी फ्लैट का वीडियो पे मैं बोल चुका हूं। लेकिन इधर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंपेयर वेब बी विथ वेब एक्स इन टर्म्स ऑफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट ओनली। इधर सिर्फ फिबोनाची रिट्रेसमेंट में वेब बी के साथ वेब एक्स को तुलना करना है एज बोथ आर कनेक्टिंग वेब। तो देखिए, इधर मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये अगर मेरे लिए ए है, ये बी है, ये सी है, तो आप A इजिकल टू W, B इजिकल टू X एंड C इजिकल टू Y, बस यही मान लीजिए। इट इज मोर देन एनफ। जनरली वेब बी वेब ए का कितना परसेंट जाते हैं, हमको पता है कि वो जाते हैं 61% या उससे ऊपर एक फ्लैट पे, राइट। तो इधर आप X को भी वैसे ही मानिए कि X भी वेब W का कितना जाएगा, वही सेम 61% या उससे ऊपर। ओके, ये अगर 61 से नीचे कुछ इस तरीके से अगर रह गया तो ये शायद आपका एक्स वेब नहीं है। बट इधर एक चीज जो मैंने बोला कि ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट ओनली, बी के साथ आप एक्स का कंपैरिजन कर सकते हैं, बट वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे। ऐसा नहीं कि सब वेब भी सेम होना पड़ेगा हमेशा, ऐसा जरूरी नहीं है। दोनों का कॉम्प्लेक्सिटी भी सेम नहीं होगा। और जब एक एक्सपेंडेड फ्लैट बनते हैं तो जनरली वेब बी, जैसे कि मैंने बोला कि कुछ इस तरीके से वेब ए से भी ऊपर चले जाते हैं। सिमिलरली वेब एक्स भी वेब W से ऊपर जा सकते हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों को मानना होता है क्या एक्स वेब W से ऊपर जा सकते हैं क्या, तो आई वुड लाइक टू से कि हाँ, जा सकते हैं। ओके, इन्हें फ्लैट ऑन, मैं इधर फ्लैट की बात कर रहा हूँ, जिगजैग की नहीं। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, वेब सी वर्सेस वेब ए। देखिए, मोस्ट ऑफ द केसेस पे क्या होता है, वेब सी वेब ए का 100% तो होते हैं और उससे थोड़ा बहुत आगे पीछे चलते हैं, जैसे कि 138% या कुछ इस तरीके से, वो भी एक फ्लैट पे। जो मैं इधर दिखा रहा हूँ कि वेब सी वेब ए का 100% से काफी नीचे गए हैं। और ओबियसली फिबोनाची वाइज भी देखेंगे तो ये सी के साथ आप वाई का कंपैरिजन कर सकते हैं, लेकिन सब वेब या दूसरा चीजों पे नहीं। जैसे कि सब वेब पे वेब सी 5 वेब्स का होते हैं, लेकिन वाई पे ये जनरली कितना होते हैं, 3 वेब्स पे रहते हैं। तो इसीलिए आपको सब वेब का कंपैरिजन वेब सी एंड वेब वाई पे नहीं करना है, आपको बस फिबोनाची पे वेब सी एंड वेब वाई का रिलेशन को आप सेम मान सकते हैं वेब ए एंड वेब W से। यानी कि वेब सी वेब ए का जितना जाते हैं वेब वाई भी वेब W का उतना जा सकते हैं।
बट हेयर इज ऑल्सो ए कंडीशन कि वेब सी, क्योंकि इसके अंदर 5 वेब्स होते हैं और वाई के अंदर होते हैं 3 वेब, और दूसरी बात है सी होते हैं इम्पल्सिव और वाई होते हैं एक फ्लैटिश पैटर्न, राइट। तो इसीलिए सी कभी कभी आपको एक्सटेंडेड भी मिल सकती हैं, लेकिन वाई जनरली आपको एक्सटेंडेड नहीं मिलेगा, यानी कि वेब वाई वेब डब्ल्यू का 161% या उससे ऊपर चला गया, ये आपको जनरली देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि डब्ल्यू अगर 100 पॉइंट्स का है तो वाई भी लगभग 100 पॉइंट्स या 123 पॉइंट्स या 138 तक ही मैक्स ये जाते हैं, जनरली उसके बाद ये जा नहीं सकता। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, वेब एक्स वर्सेस वेब डब्ल्यू। तो इधर हम क्या बोल रहे हैं कि एक्स वेब जनरली वो कितना जाती हैं, जनरली कितना जाते हैं, यानी कि टिपिकली ये 61% से लगभग 100% ऑफ वेब डब्ल्यू ये जाते हैं, जैसे कि फ्लैट्स पे होते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया। बट कुछ कुछ केसेस में ये थोड़ा ऊपर जा सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इधर ये जो एक्स वेब है ये अगर कुछ इस तरीके से इधर तक ही रह जाता है, इसका 50% तक, यानी कि वेब डब्ल्यू का 50% तक अगर ये रह जाता तो जनरली ये हमारा एक्स होने का चांस वो भी डबल फ्लैट पे ऐसा जनरली होता नहीं है। तो वेब एक्स को वेब डब्ल्यू का 61 या उससे ऊपर जाना पड़ेगा, और ये कभी कभी थोड़ा ऐसे ऊपर जा सकते हैं, यानी कि जैसे कि बी वेब होते हैं, सिमिलरली एक्स वेब भी वेब डब्ल्यू का जो हाईएस्ट पॉइंट है उससे ऊपर ये जा सकते हैं, इट इज वेरी मच पॉसिबल, और उसके बाद वाई वेब स्टार्ट हो जाते हैं। बट जनरली वेब एक्स वेब डब्ल्यू से ऊपर जा रहे हैं ये बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, इधर हम देखेंगे फिबोनाची एक्सटेंशन इन वेब 2, यानी कि जब वेब 2 पे डबल फ्लैट बनते हैं तब इसका फिबोनाची रेशियोज क्या क्या होते हैं। जैसे कि मैं इधर दिखा रहा हूं कि वेब 0 से वेब 1 मान लेते हैं ये अगर 100 पॉइंट्स का है, यानी कि वेब 1 100 पॉइंट्स का है, तो वेब 2 ये कितना होगा, वेब 2 जनरली वेब 1 का 38 से 50% मैक्स इसके अंदर ही रह जाती हैं, इसके बाहर ये जाता नहीं, यानी कि ये डबल फ्लैट हो गया तो ये 61 आ जाएगा, ऐसा बेसिकली होता नहीं है। ओके 61 या उससे भी नीचे का लेवल वो जिगजैग, डबल जिगजैग, ट्रिपल जिगजैग का लेवल्स होते हैं, जो इससे पिछला वीडियोस पे मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। जो दोस्तों नहीं देखे हैं डबल जिगजैग और ट्रिपल जिगजैग का वीडियो भी देख सकते हैं। तो इधर इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये एक प्राइस करेक्शन नहीं है, ये बेसिकली टाइम करेक्शन लेते हैं, यानी कि वेब 1 से काफ़ी ज़्यादा टाइम से ये बन सकते हैं वेब 2 पे जब ये बनेगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये प्राइस पे काफ़ी डीप रिट्रेसमेंट लेगा, ऐसा जनरली होता नहीं है। ये 38 या 50% तक एट मैक्स इधर तक ही हम इसको देखते हैं कि ये डबल जिगजैग पैटर्न बनेगा जब ये वेब 2 पे बन रहे हैं। लेकिन कभी कभी कुछ चार्ट्स पे आपको ऐसा भी दिखेगा, जो मैं इधर बोल रहा हूँ कि 23.6% हो सकते हैं, बट ये रेयरली होते हैं कि वेब 2 वेब 1 का 23.6% यानी कि कुछ इस लेवल तक आ गया, ये जनरली बहुत ही कम होती है। ऐसा शायद रियल चार्ट पे दिखाना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत ही रेयर केस सिनेरियो होती है। तो इसीलिए हम वेब 2 को वेब 1 का मिनिमम 38 और मैक्सिमम 50% के अंदर ही घूमते हुए देखते हैं टिपिकली। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, फिबोनाची एक्सटेंशन वेब 4 पे, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो इस स्लाइड पे मैं बता रहा हूं कि जब डबल फ्लैट होते हैं वेब 4 पे, जैसे कि हमने वेब 2 पे डबल फ्लैट देखा जो कि बहुत ही कम आते हैं, लेकिन वेब 4 पे डबल फ्लैट देखना काफी आम सी बात होती है। तो इधर ये काफी साइडवेज पैटर्न होते हैं और ये मोड ऑफ ए टाइम करेक्शन, जो मैं इधर इस स्लाइड पे दिखाना चाहूंगा। जैसे कि इधर जब वेब 4 होती हैं तो इधर देखिए प्राइस रिट्रेसमेंट कितना हुआ है, जो मैं दिखा रहा हूं। इधर वेब 3 मान लेते हैं अगर 100 पॉइंट्स का है, तो वेब 4 डबल फ्लैट होने के बाद भी ये बेसिकली 38% या उसके आसपास तक होकर ही रह गए हैं। तो वेब 4 वेब 3 का लगभग 23 से 38 तक ही आएगा, उससे काफी नीचे ये जनरली जाते नहीं है, क्योंकि ये प्राइस करेक्शन नहीं है तो डीप करेक्शन नहीं दिखेगा, लेकिन काफी समय से बनता हुआ एक करेक्शन आपको नजर जरूर आएगा। और ये वेब 0 से वेब 3 का कितना परसेंट पे रहते हैं, यानी कि 0 से जो वेब 1 का स्टार्टिंग पॉइंट है, 0 से वेब 3 का ये जनरली 23 से मैक्सिमम 38% तक ही ये आते हैं, और उसके बाद ये अपना 5th वेब स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि ये वेब 4 को कैसे पकड़ा जाए, तो इसके लिए आपको ये फिबोनाची टाइम करेक्शन को भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। सिर्फ प्राइस से आप इसको आइडेंटिफाई कर नहीं पाएंगे, और एटलीस्ट बॉटम कैचिंग, टॉप कैचिंग ये सब इससे होगा नहीं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए इधर बोला जा रहा है ओवरऑल रिट्रेसमेंट लेवल, यानी कि जो एक जिगजैग होती हैं, चाहे वो सिंपल जिगजैग हो, डबल जिगजैग हो या ट्रिपल जिगजैग, वो प्रीवियस इंपल्स वेव का काफी डीप रिट्रेस करते हैं। लेकिन जब ये डबल फ्लैट हो रहे हैं
तो वो कितना जाती हैं, वो हमने वेब 2 पे देखा, वेब 4 पे देखा। अभी हम वेब बी पे जब वो बन रहे हैं, यानी कि सपोज कि आप 1 आवर पे वेब बी को देख रहे हैं, लेकिन वो 5 मिनट या 15 मिनट पे उसके अंदर स्मॉलर टाइम फ्रेम पे यानी कि स्मॉलर डिग्री पे एक काफी कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न जैसे कि डबल जिगजैग हो सकती हैं। लेकिन तब वो कैसा दिखेगा, चलिए वो देखते हैं। जैसे कि इधर आपको दिख रहा है कि वेब ए पे मार्केट ने एक 5 वेब इंपल्स पे डाउन आया, उसके बाद बी के अंदर स्मॉलर लेवल पे एक WXY हुआ, जो कि स्मॉलर टाइम फ्रेम की बात मैं कर रहा हूं, यानी कि ये एक डबल फ्लैट हुआ। तो इवन ये अगर वेब बी के अंदर भी हो रहे हैं तब भी ये कितना जाएगा वेब बी वेब ए का, ये इंपॉर्टेंट है। इधर वेब बी वेब ए का 38 से 50% के अंदर ही जाएगा। अगर उससे ऊपर कुछ इस तरीके से अगर ये जा रहे हैं तो जनरली इसका मतलब ये गलत है। ये और कुछ भी सही, लेकिन ये डबल फ्लैट नहीं हो सकते हैं, कोई डबल जिगजैग पैटर्न हो रहे हैं या फिर कोई दूसरा पैटर्न। बट अगर ये डबल फ्लैट ही होना है तो ये 38 से 50 के बीच में ही 90% ऑफ द टाइम आपको मिल ही जाएगा। 50% को ब्रीच करके उसके बियॉन्ड ये जाएगा नहीं। तो चलिए अभी इसका रियल चार्ट एग्जांपल को देखते हैं। तो ये है रिलायंस का 5 मिनट का एक चार्ट। तो इधर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो पार्टिकुलर फॉल हुआ है, क्या सच में इसके अंदर डबल जिगजैग या डबल फ्लैट क्या हो रहे हैं, मैं उसको फिबोनाची से दिखाऊंगा। क्योंकि जब ऐसा मार्केट एक स्लाइड कर रहे हैं, यानी कि धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं, कभी कभी ये भी होते हैं कि एक डबल जिगजैग हो रहे हैं और कभी कभी होते हैं डबल फ्लैट भी हो रहे हैं। तो उसको भी कैसे पहचाना जाए, चलिए वो देखते हैं। जैसे कि इधर आपको दिख रहा है मार्केट ने एक शार्प अप मूव दिया। तो जैसे कि मैंने बोला था कि मार्केट पे ये कहां पर आएगा, एक शार्प इंपल्स के बाद ही जनरली आते हैं, चाहे वेब 2 पे हो, वेब 4 पे हो या फिर जिगजैग का वेब बी पर ही क्यों ना हो। तो इधर ये जो पार्टिकुलर फॉल हो रहे हैं, पहले हमको देखना पड़ेगा कि सच में ये एक डबल फ्लैट बनेगा। क्योंकि डबल फ्लैट बनने के लिए पहले तो एक सिंगल फ्लैट होना बहुत ही जरूरी है। पहले हमको देखना पड़ेगा क्या ये सिंगल फ्लैट हो रहे हैं कि नहीं। तो फॉर एग्जांपल कुछ इस तरीके से जब लाइव मार्केट चल रहे हैं, तो इधर जैसे कि आपको दिख रहा है मार्केट में क्या हो रहे हैं, बेसिकली 3 पैटर्न पहले हमको जरूरी है एक फ्लैट बनने के लिए। इधर फ्लैट बना तो मैं आपको बस इतना चेक करूंगा क्या ये वाला जो फ्लैट है क्या सच में ये फ्लैट है या जिगजैग है। अगर ये जिगजैग बन गया किसी कारण तो ऑब्वियसली डबल फ्लैट का सिनेरियो तो आएगा ही नहीं। तो इसीलिए पहले मैं देखना चाहूंगा ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट के मदद से कि ये अगर मेरा ए है, ये बी है और ये सी है, वो भी फ्लैट का, तो ऑब्वियसली वेब बी वेब ए का कितना परसेंट गए हैं। तो इधर जैसे कि आपको दिख रहा है वेब बी वेब ए का 61% से ऊपर चले गए हैं। तो ऑब्वियसली इट इज अ वेरी क्लियर वेब बी। तो ये हमारे लिए एक पोटेंशियल फ्लैट हो सकते हैं। और इसके अंदर सब वेब भी अगर आप देखेंगे तो जैसे कि फॉर एग्जांपल इधर आपको दिख भी रहा होगा 3 वेब पे डाउन, फिर 3 वेब पे अप एंड देन मार्केट एक शार्पली फॉल भी किए हैं। तो इधर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये अगर ए है, ये बी है, ये सी है, तो सी वेब ए का कितना गए हैं उसके लिए ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन को देखना जरूरी है। इसके लिए फिर से मैं देखूंगा कि ये है मेरा ए, ये है मेरा बी, तो सी वेब ए का कितना जाते हैं, लगभग 100% के करीब करीब जाते हैं। तो इधर करीब करीब गया, एग्जैक्टली टच नहीं किया, स्टिल इट इज फाइन। ये फिर भी हमारा वेब सी हो सकते हैं। क्योंकि ये वेब ए जहां पर बने हैं उससे नीचे ये आ चुके हैं। तो इसीलिए ये हमारे क्लियर ABC फ्लैट है। और मैं चाहकर इसके अंदर सब वेब को अगर काउंट ना भी करूं तब भी चलेगा, बस फिबोनाची के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूं। एंड देन मार्केट इधर से क्या किया, जैसे कि इधर आपको दिख रहे हैं ABC के बाद मार्केट इधर से ऊपर भागने लगा। अब इधर हमारे लिए पहला चीज जो सबसे जरूरी है कि एक डबल फ्लैट बनने के लिए क्या होना जरूरी होगा कि वेब एक्स को ABC मिलाकर ये अगर हमारा W में मार्क करूंगा तो ऑब्वियसली एक्स को कितना जाना पड़ेगा, इसका मिनिमम 61% को तो जाना ही पड़ेगा। तो जैसे कि आपको दिख रहे हैं ये 61 को टच कर गया, तो ऑब्वियसली देयर इज ए वेरी गुड चांस कि ये हो सकते हैं हमारे लिए पोटेंशियल एक्स वेब। तो चलिए इसको अभी मैं मार्क कर देता हूं कि ये मेरा हो गया चलिए W, फिर इसके बाद इधर हो जाएगा मेरा एक एक्स वेब एंड देन इधर से मार्केट वाई वेब के लिए नीचे आएगा। और कब इस वाई वेब को ट्रेड करेंगे उसके लिए कुछ नहीं, बस इधर से जो ये एक स्विंग है ये भी एक स्विंग है, दोनों स्विंग को आप कुछ इस तरीके से मार्क कर दीजिए। जब 61% को ऑलरेडी टच कर लिए हैं उसके बाद ही ये वाला लाइन आप ड्रॉ कीजिए। उसके बाद मार्केट जब इसके नीचे आएगा देयर इज ए गुड चांस कि मार्केट पे एक डाउनवर्ड हम एंट्री ले सकते हैं और मार्केट डाउनवर्ड जाएगा। तो इधर से मैं फिर से दिखाता हूं कि इधर से मार्केट क्या किया। उसके बाद देखिए इसके बाद एज यू कैन सी मार्केट ने नीचे आया, इस कैंडल पे शार्पली ब्रेक किया, तो इट इज एन एंट्री प्रोडक्ट और स्टॉप लॉस होगा इसके ऊपर। तो अभी हमको ये देखना है कि ये वाई वेब जो जाएगा ये कहां तक जाएगा, पोटेंशियल क्या है। देखिए उसके लिए फिर से हमको ये फिबोनाची ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची को देखना है एंड देन ये W ये X को
को अगर हम मार्क करेंगे तो वाई वेव कितना आएगा। जनरली वाई वेव वेव डब्ल्यू का 100 तक आते हैं, और उससे पहले अगर एक छोटा मोटा लेवल देखना चाहेंगे तो 61 भी आती हैं। तो एज यू कैन सी कि मार्केट ने लगभग वाई का 100 के करीब करीब आया है। तो इन सच सिनेरियो आपको अगर लग रहा है कि हमको कैसे पता चलेगा कि इधर से रिवर्स हो जाएगा, तो इसके लिए कुछ खास करने का जरूरत नहीं। सेम ट्रेंड लाइन को ही हम यूज कर सकते हैं इस साइड पे कुछ इस तरीके से कि मार्केट अगर किसी कारण इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया तो इसका मतलब वी शुड गेट आउट ऑफ द ट्रेड, यानी कि जो डाउनवर्ड ट्रेड हम लेंगे उससे हमको निकल जाना है। दैट्स इट इज वेरी सिंपल। और इससे पहले ये अगर हमारा 100% को टच कर जाता तो ये हमारे लिए बेस्ट एग्जिट पॉइंट हो सकता था, बट इनकेस अगर टच ना करे, क्योंकि मार्केट तो परफेक्ट नहीं होते ना, ये कुछ भी पैटर्न बना सकते हैं, तो इसीलिए हमारे लिए जब भी हम ट्रेड पे एंट्री ले रहे हैं कहीं से, तो ये हमारे लिए एक डायनामिक स्टॉप लॉस हम रखेंगे कुछ इस तरीके से, जो दो स्विंग को मिलाकर हमने इधर बनाया। अगर मार्केट इसके बाहर चला गया तो ऑब्वियसली वी शुड गेट आउट। जो इस पॉइंट पर ही चला गया तो ऑब्वियसली इसके बाद मार्केट में होल्ड करने का जरूरत नहीं है। तो ऑब्वियसली ये क्या है, ये है हमारे लिए एक प्रॉपर WXY पैटर्न, जहां पर वेव Y वेव W का लगभग 100% तक गए हैं। इट इज वेरी मच नॉर्मल कि थोड़ा आगे या थोड़ा पीछे रह जाएगा, ये बहुत ही नॉर्मल है। और उसके बाद ये अपना जो इम्पल्स वेव है वो स्टार्ट कर दिया एंड मार्केट शार्पली भाग गया। तो इसीलिए इस पार्टिकुलर पैटर्न को अगर आप आइडेंटिफाई कर पाते तो ऑब्वियसली ये आपके लिए काफी बड़ा मूव दे चुका होता और आप ये काफी बड़ा मूव ले चुके होते इम्पल्स का साइड पे, यानी कि मेन ट्रेंड का साइड पे। तो ऑब्वियसली इधर आपको लग रहा होगा कि ये वाई वेव को ट्रेड करने से काफी ज्यादा फायदा तो इसको ट्रेड करने पर है, राइट, यानी कि जहां पर वाई खत्म हुए हैं। बट जैसे कि मैंने दिखाया कि इधर ये परफेक्ट वाई जो कि 100% हुआ है, ऐसा नहीं है। अगर 100% होता तो उधर से हम एंट्री का कोशिश कर सकते थे फॉर दिस फास्ट अप मूव, बट जो हुआ नहीं है। इन सच सिनेरियो हम क्या करें, राइट। देखिए इन सच सिनेरियो हमारे लिए जो जरूरी है, दो चीज हम कर सकते हैं, यानी कि दो वे पे एंट्री ले सकते। जैसे कि पहला होगा ये 0x ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना, और जब मार्केट इसके बाहर गए हैं जो कि इधर इस एरिया पे हुआ है, तो इस एरिया पे आपका एक एंट्री होगा और स्टॉप लॉस होना पड़ेगा ये वाई का बॉटम पे। तो ये होगा आपका स्टॉप लॉस, और उसके बाद काफी बड़ा मार्केट ने इधर मूव दिए हैं, तो ओबियसली इधर रिस्क इज टू रिवॉर्ड काफी अच्छा है। बट इन केस अगर आपको लग रहा है कि इतना बड़ा स्टॉप लॉस ये तो सही नहीं है, तो इन सच सिनेरियो व्हाट आई वुड लाइक टू रिकमेंड, तब इस ट्रेंड लाइन के भरोसे ट्रेड ना लेके आप दूसरा एक वेव पर भी ट्रेड ले सकते हैं। वो क्या है कि ये जो वाई वेव है इसके अंदर का सब वेव को आपको देखना पड़ेगा। ये वाई के अंदर जो सब वेव है वो ओबियसली इधर क्लियर है एक्स की तरह, ये है मेरा ए बी एंड सी वेव। तो ओबियसली इन दिस केस ऑल्सो हियर यू सी ये एक्स से ये जो बी वेव है इसको मैंने ड्रॉ किया। अब इसके ऊपर जब मार्केट भी गया तो इधर होगा मेरा एंट्री, ये होगा मेरा स्टॉप लॉस। तो अभी देखिए सेम बड़ा मूव भी हमको मिल रहे हैं, लेकिन हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड काफी फेवरेबल हो गए हैं। इधर हमारा एंट्री कहां पर होगा, इस जगह पे ये होगा मेरे लिए एक एंट्री फॉर द अपसाइड, एंड स्टॉप लॉस ओबियसली सेम जगह पे, यानी कि वाई का नीचे पे हो जाएगा। ये होगा मेरा एक छोटा सा स्टॉप लॉस। तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अगर आप देखना चाहेंगे, ये काफी एक अच्छा आपको रिस्क रिवॉर्ड सिनेरियो प्रेजेंट करते हैं, जो कि 1:3 पॉइंट समथिंग या उससे भी काफी ऊपर ये मार्केट गए हैं। ओके, जैसे कि इधर आपको दिख भी रहा है कि ये काफी ऊपर गए हैं, बट इतना अगर ना भी आप ले पाए 1:5 या उससे ज्यादा भी ये मार्केट गए हैं, बट उतना अगर आप ना भी ले पाए तब भी कोई इशू नहीं। आप जितना रिस्क ले रहे हैं जो कि इधर है 8.55, इस 8.55 का अगर डबल या ट्रिपल भी अगर आपको मिल गया तो इट इज मोर देन एनफ आई थिंक, राइट। और टारगेट के लिए आप ये पिछला जो एक शार्प इंपल्स वेव हुआ है इसका कितना % मार्केट जाएगा वो आपको देखना काफी जरूरी है। जैसे कि इधर आपको दिख रहा है कि ये पिछला जो शार्प इंपल्स हुआ जिसके बाद ये डबल फ्लैट हुआ, तो ये जो है इस इंपल्स वेव का कितना % हम टारगेट के रूप पे ले सकते हैं। इसका फर्स्ट टारगेट होगा इसका 100%, सेकंड टारगेट होगा ये 138 एंड थर्ड टारगेट वुड बी 161.8%। तो ये तीन टारगेट को हम ले सकते हैं जो मैंने दिखाया सेम रिस्क टू रिवॉर्ड सेटअप पे। तो इसका 100 भी गया तब भी हमको 2.75 का रिस्क रिवॉर्ड मिल रहे हैं, 138 गया तब भी मार्केट पे आपको 4 पॉइंट समथिंग का रिस्क टू रिवॉर्ड दिख रहा है, यानी कि 1:4। और ये अगर 161 हुआ तो ओबियसली आपको 1:5 या उससे काफी बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड सेटअप इधर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आई होप कि इट इज क्वाइट क्लियर कि इसको आप कैसे देखना है। तो चलिए अभी इधर एक दूसरा एग्जांपल को देखते हैं जो है आईटी सेक्टर का 2 मिनट का चार्ट पे, यानी कि 2 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे। जैसे कि इधर भी आपको दिख रहा होगा कि मार्केट एक ही जगह के अंदर काफी देर तक घूम रहे हैं, तो ऑब्वियसली इधर भी एक डबल फ्लैट का पॉसिबिलिटी है। ऑब्वियसली इसको हमको चेक करके देखना पड़ेगा,
तभी जाकर हम इसको समझ पाएंगे। देखिए इधर पहली बात है, मार्केट 3 वेव पे नीचे आया, जो आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि इसको अगर मैं मार्क कर सकता हूं कि नहीं एज माई ABC। जैसे कि इधर इसको अगर मैं A मार्क करूंगा तो ये होगा आपका B वेव, देन ये होगा आपका C वेव। तो B वेव A का 61 से ऊपर चले गए हैं, तो ऑब्वियसली इट्स ए क्लियर फ्लैट। तो ये अगर फर्स्ट फ्लैट है तो इसके बाद सेकंड फ्लैट यानी कि डबल फ्लैट होगा कि नहीं होगा वो हमको देखना पड़ेगा। इधर ये अगर हमारा फर्स्ट फ्लैट है तो इसको हम मार्क करेंगे एज माई वेब W। इसके बाद हम जाएंगे, ये जो पर्टिकुलर मार्केट ने राइज दिए हैं जो कि ये W का हाईएस्ट पॉइंट है उससे भी ऊपर चले गए हैं, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए एक एक्स वेव बन सकते हैं। ओके, जो हम देखेंगे कि W का कितना परसेंट गए हैं, तो उसके लिए हमको फिबोनाची रिट्रेसमेंट के मदद से हम इधर से देख सकते हैं कि ये जो वेब एक्स है ये वेब W का 127% गए हैं, जो कि ठीक है। तो ये हमारे लिए एक पॉसिबल एक्स वेव हो सकते हैं जो कि एक्सपेंडेड फ्लैट की तरह ही इधर बने हैं। तो उसके बाद मार्केट में फिर से इधर से एक फॉल हुआ है, तो ऑब्वियसली क्या ये सच में हमारा डबल फ्लैट है, तो तब इधर भी एक फ्लैट होना जरूरी है। तो ये अगर हमारे लिए एक डबल फ्लैट है यानी कि इधर फिर से एक ABC हुआ है कुछ इस तरीके से, ये हुआ मेरा B और ये अगर मेरा C वेब है, तो ओबियसली ये B वेब A का कितना जाना पड़ेगा, मिनिमम 61%, तभी जाकर ये एक दूसरा फ्लैट कहलाएगा। इधर ये एक दूसरा फ्लैट हुआ है जहां पर B वेब A का 61 से काफी ऊपर गए हैं, यानी कि टच भी किए हैं और उससे ब्रेक करके ऊपर भी गए थे, तो ओबियसली ये भी हमारे लिए एक फ्लैट है। तो इट इज ए डबल फ्लैट फॉर अस। और इधर अगर आपको ये लग रहा है कि ये W एंड Y वेब का रिलेशन क्या है, तो उसके लिए भी मैं दिखाना चाहूंगा। ये अगर मेरा W है और ये हो रहा है मेरा एक्स वेब, उसके बाद Y वेब W का कितना आए हैं, 100% तक आए हैं, तो W इज इक्वल टू Y इन दिस केस ऑल्सो हुआ है। तो ऑब्वियसली इट्स ए क्लियर WXY पैटर्न फॉर अस, जहाँ पर वेब एक्स वेब W का जो हाईएस्ट पॉइंट है उससे ऊपर गए हैं, जैसे कि एक्सपेंडेड फ्लैट पे होते हैं, बट फिर भी इसको हम डबल फ्लैट मार्क कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द फिबोनाची। और आखिरी पे मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये जो एक्स वेब जो इधर मैंने मार्क किया, ये देखिए सिर्फ प्राइस पे वेब W का हाईएस्ट पॉइंट से ऊपर गए हैं ऐसा नहीं है, टाइम पर भी ये वेब W से काफी ज्यादा समय ले चुके हैं। तो इसीलिए हमारे लिए जो जरूरी है वो ये देखना कि एक्स वेब अगर इतना ज्यादा टाइम से बन रहे हैं तो Y वेब कहां पर जाकर बनेगा, ये टाइम पे हमको देखना है। तो इसके लिए मैं रिप्ले बार की मदद से ये फिबोनाची का सहारा भी लेना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल इधर आपको ये जो फिबोनाची टाइम साइकिल है, ये ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची टाइम, इसके मदद से मैं मार्क करूंगा, ये बना मेरा W और ये जो एक्स वेब जहां पर हुआ है उधर मैं मार्क कर दूंगा। तो ये Y वेब कब तक बनेगा आपको कैसे पता चलेगा, जनरली ये Y वेब W का 61% से 100% के भीतर होना चाहिए, तभी जाकर ये W होगा। अगर ये नहीं है यानी कि बहुत जल्दी कुछ इस तरीके अगर ये बन गया कि ऐसे ये अगर इधर बन गया कभी भी शार्पली इधर बहुत जल्दी से 61 से भी पहले, तो जनरली ये क्या होगा, ये आपका वेब Y नहीं होगा। हो सकता है उसका कोई सब डिग्री चल रहे हैं या फिर कोई दूसरा जो बड़ा वेब है उसका सब वेब पे मार्केट चल रहे हैं, तो इसीलिए प्राइस के साथ साथ टाइम को भी देखना जरूरी है। तो चलिए अभी देखते हैं कि Y कहां तक जाकर बने हैं रियल इस चार्ट पे। जैसे कि इधर आपको दिख रहे हैं कि Y वेब W का 61% से काफी बड़ा बने हैं टाइम पे, और उसके बाद 61 से 100 के भीतर बने हैं। तो ऑब्वियसली इधर प्राइस के साथ साथ हमने टाइम पर भी देखा कि ये हमारे लिए एक पॉसिबल Y है, तो इसीलिए हम इसको WXY मार्क कर सकते हैं। तो आई होप कि इट इज क्वाइट क्लियर। और आखिरी पे जिन दोस्तों को लग रहा है कि इसको अगर आप कैसे सीख सकते हैं, तो आपके लिए ये जो हमारा वेबसाइट है ewnifty.com, इधर जा सकते हैं आप, और ये जो हमारा डिपेंड कोर्सेस है इसको आप देख सकते हैं, इसको आप परचेस कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारा बुक है, तो मिनिमम इस बुक को आप परचेस कर सकते हैं, और ओबियसली इस बुक के अंदर ये सब डिफरेंट पैटर्न्स के बारे में ऑलमोस्ट हर एक चीज आपको कवर किया गए हैं। और बाकी जो हमारा कोर्सेस है ओबियसली हर एक कोर्सेस ही 1-to-1 क्लासेस होते हैं, और 6 महीने से 1 साल तक आप हमारे साथ रहते हैं डिपेंडिंग ऑन द कोर्सेस। ये गान टाइम साइकिल का कोर्स है, फिबोनाची टाइम साइकिल का कोर्स है, एलियट वेब एंड नियो वेब का कोर्स है, और ये सब कुछ मिलाकर एक अल्टीमेट वेब ट्रेडिंग मेंटरशिप भी है। और इस कोर्सेस पे ये जितना प्राइस आप मुझे पे करेंगे, मैं इतना वैल्यू देता हूँ कि आप मिनिमम इतना प्राइस तो आप उठा ही पाएंगे मार्केट पे। और इन केस अगर आप किसी कारण मार्केट में इस कोर्सेज पे ज्वाइन करने के बाद भी अगर लॉस पे है, तो ओबियसली अब जब तक मार्केट से प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनते, हमारे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़े हुए रह सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग होते हैं आप में जिनको काफी ज्यादा टाइम लगेगा एक चीज को समझने पे, सीखने पे और मार्केट से अर्न करने पे, आई अंडरस्टैंड। इसीलिए जो अगर स्लो लर्नर भी है आपके लिए ये काफी अच्छा ऑफर हो सकते हैं।
तो आई होप कि इट इज़ क्वाइट क्लियर। और फिर भी अगर कोई डाउट है तो इस व्हाट्सएप नंबर पर या फ़ोन नंबर आप मुझसे कॉल कर सकती हैं। तो अभी के लिए इतना ही। जाने से पहले मैं 2 वीडियो आपके लिए रिकमेंड करके जाता हूँ। इस दोनों प्लेलिस्ट को और वीडियोज़ को भी आप ज़रूर देखें। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।